हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में जानेंगे हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के बारे में डिटेल में। एक सिनेमैटिक यानी कि फिल्मी अनुभव आपको मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आपको एक एक तथ्य डिटेल में बताया जाएगा। सबसे पहले अगर ओलंपिक की बात हम लोग करते हैं तो ओलंपिक की बात प्राचीन ओलंपिक से शुरू होती है, जो कि हुई थी 800 बीसी से 400 एडी तक। अगर एडी और बीसी की बात करें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज जानना ये हो जाता है कि बीसी मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म दिवस के पहले के वर्ष, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद के वर्ष। तो 800 बीसी से 400 एडी तक ओलंपिया एथेंस में प्राचीन ओलंपिक हुआ करती थी। पहला जो प्राचीन ओलंपिक हुआ था वो 776 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी अभी जो करंट ईयर चल रहा है उससे अभी अभी से कितने वर्ष पहले पहला ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक हुआ था, तो अभी आप जान रहे हैं 2021 एडी चल रहा है एनो डोमिनी, और पहला गेम जो हुआ था 776 इस ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो लगभग 2800 साल आता है। 2800 साल पहले पहला ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक हुआ था। ये महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है। आधुनिक ओलंपिक की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले याद करना होगा इस शख्स को। इस शख्स का नाम है बेरन पियरे डी कुबर्टिन। ये फ्रांस के इतिहासकार हैं और इन्होंने ही नींव डाली आधुनिक ओलंपिक की। इन्होंने स्थापना किया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, और इसका स्थापना फ्रांस के पेरिस में 23 जून 1894 ईस्वी को हुआ था। आपको पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक गेम स्टार्ट कब से हुआ था, तो वो हुआ था 1896 ईस्वी में। पहला गेम हुआ था एथेंस ग्रीस की राजधानी में। क्योंकि 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी की स्थापना हुई थी, इसलिए 23 जून को हम लोग मनाते हैं क्या, ओलंपिक दिवस। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लेकिन यहीं पर एक और प्रश्न बनता है कि स्थापना अलग जगह पर हुआ लेकिन हेडक्वार्टर इसका अलग जगह है। स्थापना हुआ था पेरिस फ्रांस में, लेकिन हेडक्वार्टर आईओसी का लुसैन स्विट्जरलैंड में है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये शख्स यहाँ पर फोटो में आप देख पा रहे हैं। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बैक जर्मनी के हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेरन पियरे डी कुबर्टिन, जो फ्रांस के इतिहासकार जिन्होंने आईओसी की स्थापना की थी। उन्होंने ही बाद में ये ओलंपिक रिंग्स का लोगो दिया था, जो आज तक ओलंपिक को निरूपित करता है। ये ओलंपिक का लोगो जो है 5 कलर के रिंग्स और वाइट बैकग्राउंड में बनाया गया। इन्हीं के द्वारा 1913 में बनाया गया था। और ये 5 रिंग क्या निरूपित करते हैं, अगर आपसे पता करने को कहा जाए या पूछा जाए तो 5 महादेश को निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 5 महादेश ही क्यों, दुनिया में तो 7 महादेश हैं। तो इन्होंने जो निरूपण किया था उसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को 1 महादेश और अंटार्कटिका को 0 महादेश लेकर चला था, क्योंकि अंटार्कटिका से ओलंपिक में पार्टिसिपेशन नहीं आता था। क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन आपको पता होगा 1000 से 5000 के बीच रहता है। कभी भी अंटार्कटिका विश्व का सबसे साउदर्न मोस्ट यानी कि सबसे दक्षिणी छोर वाला महादेश है, जो काफ़ी ठंडा रहता है, और यहाँ 1000 से 5000 आदमी के बीच ही पॉपुलेशन होता है। इसीलिए यहाँ से पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसी कारण इसको 5 महादेश के लिए 5 डिफरेंट रिंग्स दिए गए। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन ये होता है शिक्षक और छात्रों दोनों को कि रिंग कलर्स जो है, डिफरेंट कलर के रिंग्स डिफरेंट महादेश को निरूपित करते हैं। जैसे काला वाला जो है अफ्रीका बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बेरन पियरे डी कुबर्टिन ने जब ये लोगो बनाया था ओलंपिक के लिए, तब इनका केवल और केवल एक ही मानना था कि इन 5 कलर, जो 5 रिंग वाले कलर है और एक बैकग्राउंड वाइट है, उनसे जितने भी देश आते थे ओलंपिक में भाग लेने के लिए, इस 6 कलर से उनके राष्ट्रीय झंडे का निर्माण हो जाता था।
इसीलिए इन्होंने ये 5 रिंग्स डिफरेंट कलर और व्हाइट बैकग्राउंड में से बनाया था। ये नहीं कि ये पांचों डिफरेंट कलर्स डिफरेंट महादेश को निरूपित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये सही है कि 5 रिंग है, 5 महादेश को निरूपित करते हैं। कौन सा कलर किस महादेश को निरूपित करता है ये आप इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय इस चीज को लेकर इसको डिजाइन नहीं किया गया था। ऐसा आप ओलंपिक के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं तो विंटर ओलंपिक्स की बात भी की जानी चाहिए। 2022 में 24वां विंटर ओलंपिक्स बीजिंग चीन में होना है। ये विंटर ओलंपिक्स होते कहाँ हैं? तो ये आइस और स्नो यानी कि बर्फ में होते हैं। पहला जो विंटर ओलंपिक्स है 1924 को चामोनिक्स फ्रांस में हुआ था, और 1992 तक समर ओलंपिक गेम्स के साथ ही विंटर ओलंपिक गेम्स चलते रहे। लेकिन 1994 में आईओसी ने एक पॉलिसी जारी किया, जिसके बाद आईओसी ने 1992 के तुरंत बाद 1994 में करवा दिया विंटर ओलंपिक गेम्स, और उसके बाद 2-2 वर्ष के अंतराल में समर और विंटर ओलंपिक्स चलते आ रहे हैं 1992 के बाद। 24वां जो विंटर ओलंपिक गेम्स है बीजिंग चाइना में होने वाला है, और ये बर्फ में होता है, आपको पहले ही बता दिया गया है। 2018 में 4 साल पहले मतलब आपको ये भी पता है कि विंटर और समर दोनों ही ओलंपिक गेम्स 4-4 साल के अंतराल में होते हैं। तो जो 2022 वाला चीन बीजिंग में होगा, और 2018 वाला प्योंगचैंग साउथ कोरिया में हुआ था। तो ये विंटर ओलंपिक्स के हिस्ट्री और डिटेल्स हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ है वो विश्व के इतिहास में 32वां ओलंपिक है, और इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। 31वां ओलंपिक जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2016 में हुआ था। 30वां, इससे पहले जो 30वां है वो लंदन ओलंपिक्स 2012 में हुआ था। यहाँ पर कुछ देर के लिए फ्लेम को कैरी किया था, आपको पता होगा अमिताभ बच्चन ने लंदन ओलंपिक्स के लिए कुछ देर तक फ्लेम को, ओलंपिक फ्लेम जो होता है उसको कैरी किया था। वो एक न्यूज़ बना था उस समय। पूछा जाए कि 33वां ओलंपिक 2024 में होगा, 4 साल बाद, कहाँ होगा? तो वो होगा पेरिस फ्रांस में। तो दोस्तों पेरिस फ्रांस वही जगह है जहाँ पर ओलंपिक आईओसी की स्थापना हुई थी। तो वहीं 33वां ओलंपिक होने वाला है। 34वां कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 में। 35वां ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड दोनों ही जगह ऑस्ट्रेलिया के हैं। 2032 में यहाँ पे 35वां ओलंपिक गेम होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसका मैस्कॉट क्या है, इसका शुभंकर क्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। अगले आने वाले 3 साल तक ये चीज महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जब तक कि अगला ओलंपिक नहीं हो जाता तब तक। तो इसका मैस्कट जो है शुभंकर मिराई तोवा था। मिराई का मतलब होता है फ्यूचर, और तोवा का मतलब होता है इटर्निटी। मतलब हम लोग फ्यूचर इटर्नल होने वाला है, ये इसका निरूपण है। ब्लू और व्हाइट कलर में इस कैरेक्टर को निरूपित किया गया, आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है। और अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक का उद्देश्य क्या है? तो ओलंपिक का उद्देश्य अभी से पहले 2020 के ओलंपिक से पहले CTS, LTS और 40S लैटिन में ये वाला हुआ करता था। लेकिन अब 2020 में एक नया वर्ड जो रेड कलर में आपको दिखाया गया है, कम्युनिटर, ये ऐड कर दिया गया। इसका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और डैश देने के बाद टुगेदर। मतलब ये तीनों चीज होगा, सब चीज होगा साथ में। टोक्यो 2020 का जो फ्लेम है वो किसने लाइट किया था? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये महिला खिलाड़ी है, टेनिस की, वर्ल्ड नंबर 1 है, जापान की है, नाओमी ओसाका इनका नाम है, और इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक के फ्लेम को लाइट किया था। आपको बता दूं कि ये प्रथा है कि जो प्राचीन ओलंपिक जहां होता था ओलंपिया में, एथेंस में, वहां से प्रत्येक संस्करण में जब भी ओलंपिक होता है वहां से इस टॉर्च को, इस फ्लेम को जहां पर गेम होता है वहां तक लाया जाता है, और उसके बाद कोई शख्स उस फ्लेम को उस ओलंपिक के अंदर जलाता है। वो शख्स है नाओमी ओसाका इनका नाम है, और जापान की टेनिस खिलाड़ी है, वर्ल्ड नंबर 1 है अभी करंटली। तो इनके नाम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि कौन खिलाड़ी है जो
ओलंपिक फ्लेम को लाइट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी नए आईओसी के नए पॉलिसी के अनुसार मेजबान जो देश होता है जो खेल को आयोजित करता है वो कुछ नए गेम्स ऐड कर सकता है। तो 4 नए गेम ऐड किए जापान ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के अंदर, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग। ये 4 नए गेम आप देख रहे हैं पिक्चर में, क्लियरली दिख रहा है, ये जापान के द्वारा टोक्यो 2020 में ऐड किया गया। पूछा जाए ओलंपिक लॉरल अवार्ड किसे दिया गया इस वर्ष, यानी कि टोक्यो 2020 के पहले, तो वो दिया गया मोहम्मद यूनुस को, और ये बांग्लादेश के हैं, एक महत्वपूर्ण शख्स हैं। 2006 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। और आप देख सकते हैं इनको ये अवार्ड जो मिला वो यूनुस स्पोर्ट्स हब नाम के सोशल स्पोर्टिंग एसोसिएशन को डेवलप करने के लिए मिला, और 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नाम है मोहम्मद यूनुस, ओलंपिक लॉरल अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। अब पूछा जाए कि फर्स्ट गोल्ड टोक्यो 2020 के अंदर किसने जीता, तो ये जीता शूटिंग के लिए यान कियान, चाइना की खिलाड़ी हैं, और फेस पर देख रहे हैं आप मास्क है इनका, तो मास्क है तो उसी से समझ जाइए इनका चेहरा देखना ना देखना बराबर है, सब एक ही जैसे दिखते हैं। तो ये चीज है, फर्स्ट गोल्ड जो है यान कियान चाइना की शूटर ने जीता। और पूछा जाए कि यंगेस्ट खिलाड़ी कौन है जो गोल्ड मेडल जीता टोक्यो 2020 में, तो ये है मोमिजी निशिया, जापान की खिलाड़ी हैं, और स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग में 13 साल 11 महीने की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। याद रहे दोस्तों, ये मैंने याद करो आपको बताया, ये खेल जो है 2020 टोक्यो 2020 में ऐड किया गया जापान के द्वारा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इनके लिए। जापान ने ऐड किया और जापान के सबसे युवा खिलाड़ी ने इसे जीत लिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो तथ्य है ये सामने आता है कि चलो कुछ गेम ऐड किया तो उसमें गोल्ड सबसे युवा खिलाड़ी ने जीत लिया, जापान के ही खिलाड़ी ने। यहाँ से आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, फ्लैग बियरर कौन है। तो पहली बार आपको बता दूं कि पहली बार एक पुरुष और एक महिला को, जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए आईओसी ने ये जोर दिया कि एक पुरुष और एक महिला सभी देश से ध्वजवाहक बनेंगे। तो भारत के लिए मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कैप्टन है, इंडियन पुरुष हॉकी के कैप्टन, और मैरी कॉम, ये दोनों भारत के लिए प्रारंभिक ध्वजवाहक बने। और अंतिम जो क्लोजिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे वो बजरंग पूनिया थे, ये रेस्टलिंग में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। मैरी कॉम को कोई मेडल नहीं मिल पाया टोक्यो 2020 के अंदर, लेकिन मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कैप्टन है, इन्होंने भारत को एक कांस्य पदक दिलाया। पदक तालिका की ओर ध्यान दें तो पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पे चाइना और जापान तीसरे पे रहा। यूएसए ने टोटल 39 गोल्ड जीत लिए। दोस्तों ये 39 गोल्ड याद रखना, क्योंकि आपको पता है, पता नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, टोटल ओलंपिक मेडल जो इंडिया ने अब तक जीते हैं वो केवल 35 ओलंपिक मेडल है, और अमेरिका और चाइना ने भारत के कुल मेडल से भी ज्यादा टोक्यो 2020 में ही जीत लिया। भारत का नंबर टोक्यो 2020 में कितने नंबर पर आया? 48वें नंबर पर, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 मेडल जीत पाए। और भारत के लिए अब तक का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। आपको पता है कि इंडिया के लिए नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड जीत पाया टोक्यो 2020 के अंदर, भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में, और 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका और गोल्ड भारत की झोली में भर दिया। अगर आपको पूछा जाए इंडिविजुअल गोल्ड क्या ये पहला है? नहीं, इसके पहले अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में भारत को गोल्ड दिलवाया था। तो इंडिविजुअल में दूसरा, पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड अभिनव बिंद्रा को मिल चुका है। अब आते हैं सिल्वर मेडल जो टोक्यो 2020 के अंदर भारत ने जीता, वो 2 खिलाड़ियों ने जीता।
एक मीराबाई चानू, एक रवि दहिया। मीराबाई चानू के बारे में याद कर सकते हैं आप, पहला मेडल भारत के लिए जो दिलवाया था वो इन्हीं ने दिलवाया था। 202 केजी वेट लिफ्टिंग करके इन्होंने 49 किलो के कैटेगरी में सिल्वर जीत लिया। गोल्ड किसने जीता था? हाउ जी हुई, 210 केजी टोटल वेट इन्होंने उठाया था और चाइना के खिलाड़ी हैं गोल्ड जीतने वाले। रवि दहिया हरियाणा के 27 केजी कैटेगरी में फ्री स्टाइल रेस्टलिंग में भारत को सिल्वर दिलाया। तो ये 2 सिल्वर भारत की झोली में आए, मीराबाई चानू मणिपुर की, रवि दहिया हरियाणा के। अब बात कर लेते हैं 4 ब्रोंज की। तो पहला आप देख सकते हैं बजरंग पूनिया है, ब्रोंज में इन्होंने ब्रोंज जीता टोक्यो 2020 में, हरियाणा के हैं। हरियाणा के यार काफ़ी खिलाड़ी हैं जो जीत चुके हैं काफ़ी मेडल्स, और इसमें आप देख पा रहे हैं बजरंग पूनिया। इनकी वाइफ कौन है? एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, संगीता फोगाट है। याद करिए दोस्तों आप लोग दंगल को, जो फोगाट सिस्टर्स पर मूवी बनी थी, उन्हीं की वाइफ है, बजरंग पूनिया की वाइफ। दोनों ही रेस्टलर हैं। फ्री स्टाइल रेस्टलिंग के 65 केजी कैटेगरी में बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज दिलवा दिया भारत को टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। लवलीना बोरगो, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये असम की खिलाड़ी है, 69 केजी कैटेगरी में वेल्टरवेट बॉक्सिंग में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। इससे पहले विजेंद्र 2008 के ओलंपिक में दिलवा चुके हैं ब्रॉन्ज। मेरी कॉम ने भी 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भारत को ब्रॉन्ज दिलवाया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अब देख लीजिए, जब पीवी सिंधु की बात आती है, इनका पूरा नाम पुसरला वेंकटा सिंधु है, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं और इन्होंने रियो में सिल्वर जीता था। याद करिए, इन्होंने रियो में सिल्वर जीता था और टोक्यो 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया। तो पहली महिला है जो ओलंपिक में लगातार 2 बार 2 मेडल भारत को दिलवा चुकी हैं। अगर पूछा जाए क्या ये पहला ओलंपियन है? नहीं, ये पहला ओलंपियन नहीं। इससे पहले सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता और 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर जीता था और 2 ओलंपिक मेडल भारत को दिलवाए थे। तो पहला व्यक्ति जो कि भारत को 2 लगातार मेडल दिलवाया है वो सुशील कुमार हैं। जबकि पहली फीमेल की बात की जाए तो वो पीवी सिंधु हैं। और अभी हाल फिलहाल में सुशील कुमार काफ़ी चर्चा में थे। इन्होंने सागर धनखड़ के हत्या के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने के बाद भी ऐसा कांड करके सोचिए ये लोग जेल चले जाते हैं। पता नहीं क्या करने का मन करता है इनको। पहला खिलाड़ी जो 2 ओलंपिक मेडल भारत को दिलवाया, लेकिन उसके बाद भी देखिए क्या कांड कर चुके और कहाँ बैठे हुए हैं अभी। अब देखिए, इंडियन पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज दिलवाया टोक्यो 2020 के अंदर और ये ब्रॉन्ज आया 41 साल बाद, 1980 के गोल्ड मेडल के बाद। आपको पता है हॉकी के अंदर ओलंपिक में भारत ने तांडव मचा रखा था 1928 से 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए थे। और ये दौर था मेजर ध्यानचंद का, जब भारत केवल गोल्ड जीतता था, कोई भी फील्ड हॉकी में भारत को परास्त नहीं कर पाता था। उस समय का दौर है। लगातार 1928 से 1980 तक एक भी ओलंपिक में ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने कोई मेडल नहीं लाया। 8 गोल्ड मेडल इन्होंने लाए और 1960 में एक सिल्वर, फिर 1968 और 1972 में ब्रॉन्ज, फिर 2020 से सिलसिला शुरू हुआ है। देखते हैं भारत का आगे का सफर कैसा रहता है। अगर सफर शुरू हुआ है तो अंजाम तक भी जाएगा। अब भारत में गोल्ड भी आएगा। देखते हैं आगे कैसे परफॉर्म करते हैं। टोटल पदक भारत का अब तक का ओलंपिक में 35 पदक है। जैसा कि मैंने बता दिया, ये पदक काउंट जो है चाइना और अमेरिका के एक ओलंपिक में यानी कि टोक्यो 2020 में जितना गोल्ड है उससे भी कम है। तो सोचिए ओलंपिक में अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। कारण ये है कि स्पोर्ट्स को हमारे देश प्रमोट नहीं करते उतना। जिनको स्पोर्ट्स में रुचि है उनको भी हम जबरदस्ती
पढ़ने बोलते हैं कि पढ़ लो रे पढ़ के ही आगे बढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पोर्ट्स में भी इंडिया आगे बढ़ सकता है अगर ध्यान दिया जाए तो। अभी तक गोल्ड की बात करें तो 8 गोल्ड हॉकी टीम ने जीता जो मैंने दिखाया, और 2 गोल्ड इंडिविजुअल, एक अभिनव बिंद्रा और दूसरा नीरज चोपड़ा, वही नीरज चोपड़ा जिसके लिए आपने गाया फेंक जहां तक भाला जाए तू भी राणा का वंशज है। थीम सॉन्ग टोक्यो 2020 की बात की जाए तो लक्ष्य मेरा सामने है मोहित चौहान के द्वारा गाया गया, ये भी आपको पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा मेडल टोक्यो 2020 के अंदर किसने जीता, तो ये स्विमर हैं एम्मा मैकियोन। टोक्यो 2020 में 7 मेडल, 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज के साथ सबसे ज्यादा मेडल इन्होंने जीता। अब स्विमर की बात आई तो आप एक और स्विमर जो कि लेजेंड हैं उनका नाम याद कर सकते हैं, माइकल फेल्प्स। ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड और सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं माइकल फेल्प्स। अमेरिका के तैराक हैं और इन्होंने 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीतकर टोटल 28 मेडल अपने नाम किए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, अभी नहीं तो कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड ब्रेकर है, रिकॉर्ड मेकर है। अब बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स गेम 2020 की। इसका आयोजन जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक हुआ था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य जो ध्यान देने वाला है वो ये है कि टोक्यो 2020 नाम रखा गया दोनों ही, पैरालंपिक का भी और ओलंपिक का भी, लेकिन गेम हुए दोनों 2021 में कोरोना के कारण, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। इसका स्थापना कब हुआ? 1989 में पश्चिमी जर्मनी में, हेडक्वार्टर जर्मनी बॉन में ही है। अभी वर्तमान अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स हैं और पहला गेम जो है रोम इटली में 1960 में पहला गेम हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि पहला गेम पहले ही हुआ था पैरालंपिक गेम, लेकिन इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी आईपीसी की स्थापना 1989 में हुई, बाद में हुई। टोक्यो 2020 केवां नंबर का गेम था, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 16वां गेम था टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण चीज याद कर सकते हैं आपको कि आपको याद आ सकता है कि ओलंपिक गेम जो है वो केवां था? 32वां। पैरालंपिक गेम 16वां, 16 दूना 32। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, आपको याद रहेगा हमेशा कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम 16वां था, जबकि टोक्यो ओलंपिक जो है 32वां गेम था ओलंपिक के इतिहास में। ध्वजवाहक की बात करें तो ध्वजवाहक टेक चंदा थे स्टार्टिंग में। ये एक सब्स्टिट्यूशन के रूप में इन्होंने ध्वज का वाहन किया था स्टार्टिंग में टोक्यो पैरालंपिक में। मरियप्पन थांगावेलु जो हाई जंपर है, उनको सौंपा गया था ध्वज वाहन का कार्यक्रम स्टार्टिंग में, लेकिन वो क्वारंटाइन में थे, कोरोना का चक्कर था, इसीलिए वो अटेंड नहीं कर पाए और इनको ध्वजवाहन के लिए चुना गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि टेक चंदा किसके स्थान पर ध्वजवाहन किए थे स्टार्टिंग में, पैरालंपिक गेम के स्टार्टिंग में? अवनी लेखरा ने क्लोजिंग में भारत का ध्वजवाहन का कार्यभार संभाला, और अवनी लेखरा बता दूं कि 2 मेडल भारत की झोली में इन्होंने दिलवाए। पैरालंपिक 2020 का अगर आपको मैस्कट पूछा जाए, शुभंकर पूछा जाए, तो वो है मीट सेमिटी। इस प्रकार का इनका कैरेक्टर दिखता है, पर्पल और वाइट में ये दिखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है टोक्यो 2020 के। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत के लिए इस पैरालंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा पैरालंपिक के इतिहास में। इन्होंने कहा कि ओलंपिक वाले इतने तेज होंगे तो हम कहाँ कम है बॉस, हम भी दिखाते हैं भारत का जलवा। तो भारत का जलवा इन्होंने दिखाया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जितना मेडल इन्होंने पहले जीता था उससे ज्यादा मेडल टोक्यो पैरालंपिक में ही जीत के दिखा दिया। टोक्यो पैरालंपिक कमेटी का स्थापना तो मैंने बता दिया। अब पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, उसका स्थापना 1992 में हुआ था, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये शख्स को पहचान लीजिए, कमेंट बॉक्स में इस शख्स का नाम बताइए। ये वही है दोस्तों जो 2016 के रियो ओलंपिक में आपको और हमको, पूरे देश को एक सिल्वर मेडल दिलवाई थी। ये पहली महिला थी जो पैरालंपिक गेम्स में
भारत को किसी भी प्रकार से कोई मेडल दिलवाई थी। शॉर्ट पुट में इन्होंने भारत को मेडल दिलवाया था और हरियाणा से ये हैं। अभी वर्तमान में ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ये संस्था पैरालंपिक स्पोर्ट्सवुमेन को पैरालंपिक गेम्स में चुन कर भेजती है। अगर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की बात हुई तो आप बात करेंगे ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की भी। ये भी वही संस्था है जो सभी खिलाड़ियों को चुन कर ओलंपिक के अंदर भेजता है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पहला ओलंपिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि 1900 में हुआ था, लेकिन स्थापना इसका 1927 में हुआ था। इससे पहले जो भी ओलंपिक के खिलाड़ी जाते थे ओलंपिक पार्टिसिपेशन के लिए वो भारत सरकार के द्वारा से जाते थे। इसके बाद से कार्यभार इस एसोसिएशन ने संभाल लिया और पूरा जो पार्टिसिपेशन है ओलंपिक के लिए इनके द्वारा खिलाड़ियों को चयनित करके भेजा जाता है। तो 1900 में जो पहला पार्टिसिपेशन हुआ था उस समय केवल एक एथलीट पार्टिसिपेट किया था और उसमें नॉर्मन प्रिचार्ड ने 2 सिल्वर भारत को दिलवाए थे। 1900 में एक ही एथलीट नॉर्मन प्रिचार्ड ने पार्टिसिपेट किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रूप में भी बन सकता है, तो इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। वर्तमान में OAI का अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो ये शख्स नरेंद्र बत्रा नाम है। अब जानते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि 16वां पैरालंपिक गेम था ओलंपिक के इतिहास में, उसने भारत ने कितने मेडल जीते? तो 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ केवल टोटल जो है 19 मेडल भारत की झोली में आए पैरालंपिक गेम्स में। अगर पदक तालिका की बात की जाए तो चाइना सबसे पहला स्थान पैरालंपिक गेम्स में 96 गोल्ड और टोटल 207 मेडल। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर 41 गोल्ड, टोटल 124 मेडल। यूएसए 37 गोल्ड, 104 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर। भारत का स्थान केवल था तो 24वां स्थान था, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 19 मेडल। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस पैरालंपिक गेम में देखने को मिला। इससे पहले जो अच्छा प्रदर्शन था वो रियो 2016 में और 1984 के पैरालंपिक गेम में था। दोनों ही गेम में भारत ने अधिकतम 4 मेडल अर्जित किए थे, लेकिन अभी कितना मेडल अर्जित किए हैं तो 19 मेडल। तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस पैरालंपिक गेम में भारत के द्वारा दिखाया गया, जलवा दिखा दिया इन्होंने। तो इसके पहले कुल मेडल की बात करें पैरालंपिक के इतिहास में तो कुल केवल 12 मेडल आए थे। इससे पहले 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। देखिए ये याद कर सकते हैं आप आसानी से, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ भारत इससे पहले यानी कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स से पहले टोटल 12 मेडल ही था भारत के पास। और अब कितने हो गए? 19 और 12 31। तो अभी तक भारत ने पैरालंपिक गेम्स में 31 मेडल अर्जित कर लिए हैं। अब मेडलिस्ट लोग का भी कलपुर्जा खोलते हैं, कौन कौन से मेडलिस्ट थे। तो आइए शुरू करते हैं। अवनी लेखरा, नाम याद रखिएगा, राजस्थान की शूटर हैं और राइफल शूटिंग में भाग लेती हैं पैरालंपिक गेम्स में। इन्होंने 2 मेडल भारत को दिलवाया, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड दिलवाया, 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज दिलवाया। ये पहली महिला है जो एक ही ओलंपिक में, एक ही पैरालंपिक, सॉरी ओलंपिक नहीं पैरालंपिक, एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीत चुकी हैं। आप इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, शूटिंग कर रही हैं और राइफल शूटिंग ये करती हैं। दूसरा जो गोल्ड मेडल भारत पैरालंपिक में जीता वो सुमित अंतिल, इन्होंने भाला फेंक में जीता और इन्होंने 68.55 मीटर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में। हरियाणा से ये हैं और याद यहाँ से आप कैसे रख सकते हैं पैरालंपिक में जो इन्होंने भाला फेंका, वो याद करिए नीरज चोपड़ा को, वो भी हरियाणा से हैं और उन्होंने ही तो भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल टोक्यो 2020 ओलंपिक के अंदर दिलवाया था और वो भी हरियाणा से। ये भी हरियाणा से है, सुमित अंतिल नाम है इनका। पैरालंपिक में इन्होंने भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड दिलवाया। तीसरे गोल्ड मेडलिस्ट की अगर बात करें तो मनीष नरवाल है, शूटिंग करते हैं, ये भी हरियाणा से हैं। तो हरियाणा वाले भाई साहब
बहुत तेज होते हैं गेम्स में, आप देख सकते हैं इतने ओलंपिक मेडल भारत को दिलवा चुके हैं। पिस्टल शूटिंग करते हैं ये, और 50 मीटर की पिस्टल शूटिंग में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलवाया। यहाँ से इनको देख सकते हैं। प्रमोद भगत बिहार के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और सिंगल्स में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया। हाल ही में इन्होंने सचिन तेंदुलकर से एक मीटिंग भी की और उनके पिक्चर्स आप सोशल मीडिया वगैरह में देख सकते हैं। कृष्णा नागर राजस्थान से, इन्होंने भी बैडमिंटन में भारत को जो है एक गोल्ड दिलाया और सिंगल्स बैडमिंटन इवेंट में इन्होंने भारत को पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड दिलाया। सिल्वर की बात करते हैं तो यहाँ से एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भाविना पटेल से पूछा जा सकता है। ये वही खिलाड़ी है जो जिन्होंने पैरालंपिक गेम में भारत को पहला मेडल दिलवाया था, और पहला मेडल दिलवाया था टेबल टेनिस में। सिल्वर मेडल, पहला मेडल भारत का पैरालंपिक गेम 2020 में। गुजरात से बिलोंग करती है, आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, पटेल टाइटल है तो ये गुजरात से बिलोंग करती है। पूरा नाम पूछा जाए तो हम लोग शॉर्ट में भाविना पटेल बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम जो है इनका है वो भाविना हसमुख भाई पटेल है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। भारत के लिए पहला पैरालंपिक मेडल टोक्यो 2020 के अंदर भाविना पटेल ने दिलवाया। सिल्वर में हिमाचल प्रदेश के निषाद कुमार ने हाई जंप में एक सिल्वर दिलवाया पैरालंपिक 2020 में। योगेश कठुनिया दिल्ली के डिस्कस थ्रोअर, इन्होंने भी भारत की झोली में एक और सिल्वर डाल दिया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके लिए देवेंद्र झांझरिया के से रिलेटेड। आप देख सकते हैं देवेंद्र झांझरिया, नाम से ही पता कर सकते हैं कि राजस्थान के हैं, और भाला फेंक में इन्होंने भारत को एक सिल्वर दिलाया टोक्यो पैरालंपिक में। इससे पहले इन्होंने 2 गोल्ड मेडल दिलवा चुके हैं भारत को। 2004 में एथेंस में गोल्ड इन्होंने जीता था, और 2016 के रियो पैरालंपिक में भी इन्होंने गोल्ड भारत की झोली में डाले। तो अब तक इनके नाम 3 मेडल हो चुके हैं ओलंपिक में, और ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीता है। तो देवेंद्र झांझरिया को याद रखिएगा, रिमेंबर द नेम ऑफ देवेंद्र झांझरिया। सिल्वर के लिस्ट में आगे के नाम जानते हैं। मरियप्पम थांगवेलु तमिलनाडु के हाई जंप पर 2016 में इन्होंने गोल्ड दिलवाया था भारत को, और इन्हें चिन्हित किया गया था ध्वजवाहन के लिए। जो प्रारंभ में ध्वजवाहन कार्यक्रम पैरालंपिक में होना था, इन्हीं को चिन्हित किया गया था, लेकिन कोरोना के गाइडलाइंस के अनुसार ये क्वारंटाइन में थे, जिसके कारण टेक चंदा जो जेवलिन थ्रोवर है उन्होंने ध्वजवाहन का कार्यक्रम संभाला भारत के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पहले भी मैं बता चुका हूं, बन सकता है यहां से। प्रवीण कुमार, इन्होंने भी भारत को एक सिल्वर दिलाया, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। अब एक और स्टार मार्क वाला क्वेश्चन यहां बनता है। सिंहराज अंधना हरियाणा के खिलाड़ी हैं, और शूटिंग में इन्होंने भारत को 2 मेडल दिलवाए पैरालंपिक 2020 के अंदर। पहला जो सिल्वर जो इन्होंने दिलवाया वो 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में, और ब्रॉन्ज दिलवाया 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में। यहाँ से एक और तथ्य आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो अवनी लेखरा है वो भी शूटिंग करती हैं, लेकिन वो राइफल शूटिंग करती हैं, लेकिन सिंहराज अंधना जो है वो पिस्टल शूटिंग करते हैं। तो यहाँ से आप एक तथ्य जो निकाल सकते हैं वो ये है कि 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता अवनी लेखरा ने, ठीक है, उल्टा कर दीजिए इसको। और 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता किसने? ये है अवनी लेखरा का। 50 मीटर में ब्रॉन्ज, लेकिन ब्रॉन्ज सिंहराज अंधना के द्वारा 10 मीटर में, गोल्ड जो है अवनी लेखरा का 10 मीटर में, लेकिन सिंहराज अंधना का जो ब्रॉन्ज है वो 10 मीटर में, मतलब उल्टा है। जस्ट याद कर सकते हैं आप। यहाँ से मैंने तथ्य निकाल के आपके सामने रख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें, नोट कर लें। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण बन सकता है एग्जाम के लिहाज से, वो है सुहास यतिराज से रिलेटेड। ये हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर यूपी के, बैडमिंटन खेलते हैं, और सोचिए एक ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद इन्होंने ओलंपिक में भारत को सिल्वर दिला दिया।
कर्नाटक के खिलाड़ी हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और इन्होंने दिलवाया भारत को एक सिल्वर। प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनको बहुत बहुत बधाई दी है। तो याद रखें, इनका पूरा नाम सुहास ललिना केरे यतिराज है और इन्होंने भारत को सिल्वर दिलवाया है बैडमिंटन में। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन है ये। अब ब्रॉन्ज की बात करते हैं। भारत ने काफी ब्रॉन्ज जीते पैरालंपिक गेम में। आप देख सकते हैं सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के जेवलिन थ्रोवर हैं और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। देवेंद्र झांझरिया वाले ही गेम में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। आप देख सकते हैं सुंदर सिंह गुर्जर नाम है इनका। सेम इवेंट में देवेंद्र झांझरिया ने सिल्वर जीता और इस खिलाड़ी ने क्या जीता, ब्रॉन्ज। तो याद रख लेना, नोट कर लेना इसे। आगे का ब्रॉन्ज का सफर देखते हैं। सिंहराज अंधना, मैंने बता दिया एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीत चुके हैं, तो ब्रॉन्ज सिंहराज अंधना के भी नाम है। अवनी लेखरा एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज भी जीत चुके हैं। दोनों ही शूटिंग से हैं, लेकिन दो ही खिलाड़ी हैं पैरालंपिक 2020 में जिन्होंने 2 मेडल जीते, दोनों ही शूटिंग से हैं। लेकिन अवनी लेखरा का याद रखना, ये राइफल शूटिंग है और ये सिंहराज अंधना पिस्टल शूटिंग। तो ये याद रखने वाली बात है, दोनों ही शूटिंग के हैं, लेकिन एक राइफल के हैं, एक पिस्टल के हैं। महिला जो है वो राइफल शूटिंग करती है, पुरुष सिंहराज अंधना जो है वो पिस्टल शूटिंग करते हैं। अगला जो ब्रॉन्ज मिला शरद कुमार बिहार के द्वारा और ये ब्रॉन्ज हाई जंप में इन्हें मिला। हरविंदर सिंह, यहां से भी एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन बन सकता है। पंजाब के खिलाड़ी हैं, आर्चरी में परफॉर्म करते हैं। आर्चरी में पहला मेडल दिलवाया पैरालंपिक में भारत को। तो पूछे अगर पहला ओलंपिक के इतिहास में पैरालंपिक के इतिहास में पहला मेडल किसने दिलवाया आर्चरी में भारत को, तो वो है हरविंदर सिंह। याद रखना, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, मनोज सरकार, नाम से लगता है बंगाली होंगे, लेकिन उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और बैडमिंटन में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया पैरालंपिक 2020 में। ये भी याद रखने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अब स्पोर्ट वाइज मेडल पैरालंपिक 2020 में आप देख लें, यहाँ दिखाया गया है। एथलेटिक्स में टोटल 8 मेडल भारत को मिले, शूटिंग में 5 मेडल, जिसमें सिंहराज अंधना और ये अवनी लेखरा ने 2-2 मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाते हुए टोटल 4 मेडल जीत लिए और मनीष नरवाल ने 1 गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। बैडमिंटन में 4 मेडल मिले। आर्चरी में पहला मेडल भारत को पैरालंपिक गेम्स में मिला और वो मिला किसके द्वारा, हरविंदर सिंह के द्वारा, पंजाब से बिलोंग करते हैं। टेबल टेनिस में 1 मेडल मिला और ये मेडल किसने दिलवाया, याद नहीं है, अभी तो बताया, भाविना पटेल। जो पहला मेडल भारत की झोली में आया था सिल्वर के रूप में, वो टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने दिलवाया था। तो ये पूरा लेखा जोखा है पैरालंपिक गेम का। ओलंपिक का मैंने पहले बता दिया। तो सारा ओलंपिक, पैरालंपिक और विंटर ओलंपिक आपको इसी वीडियो में फिल्मी अनुभव के साथ मिला होगा। आशा करता हूं काफी अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हौसला बढ़े और ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे, पूरा फैक्ट से भरा हुआ और आसानी से समझने लायक। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।